दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एबीसी लेट्स स्टडी पर। 17 मई 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जो है जानलेवा हमला हुआ है? आपका ऑप्शन है ए स्लोवाकिया, बी नॉर्वे, सी यूक्रेन और डी फिलिस्तीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया का जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है रॉबर्ट फिको, इनके ऊपर जो है पब्लिक प्लेस में जो है 5 गोली जो है इनको मारी गई थी। ठीक है, इन्होंने जो है इससे पहले यूक्रेन को हथियार की जो सप्लाई किया जा रहा था उसको जो है बंद कर दिया था स्लोवाकिया से। ठीक है, और ये जो है रूसी समर्थन थे। ठीक है, स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? तो ब्रातिस्लाव जो है ब्रातिस्लावा जो है इसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी यूएसए, सी ब्रिटेन और डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। ठीक है, तर्कस अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच में जो है हो रही है। आतंकवाद विरोधी अभ्यास है ये, और इसका होस्ट कौन है अभी? तो होस्ट जो है इंडिया में जो है इंडिया ही है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जो है यह हो रहा है। ठीक है, भारत की ओर से जो है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है इसमें भाग लेंगे। ठीक है, कुछ सेंट्रल फोर्सेज है उसके बारे में जानते हैं कि वो जो है कौन सी काम करती है, कहाँ पर सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि सीआईएसएफ है। ठीक है, सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ जो है एयरपोर्ट और पोर्ट की जो है सिक्योरिटी करती है। एयरपोर्ट और पोर्ट पे जो है सिक्योरिटी प्रदान करती है सीआईएसएफ। सीआरपीएफ जो है सीआरपीएफ ये जो है स्टेट में जो दंगा वगैरह होता है उसको शांत करने में जो है ये मदद करती है, वहां पर काम करती है सीआरपीएफ। बीएसएफ जो है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है ये तैनात रहती है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है यह तैनात रहती है बीएसएफ। ठीक है, असम राइफल्स कहाँ रहती है? तो असम राइफल्स जो है नॉर्थ ईस्ट में इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर असम राइफल्स रहती है। ठीक है, ये जो है भारत की सबसे पुरानी फोर्स है। ठीक है, एसएसबी कहाँ रहते हैं? एसएसबी, तो एसएसबी जो है एसएसबी ये जो है इंडिया और नेपाल और इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे जो है एसएसबी तैनात रहते हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो है आईटीबीपी रहते हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किससे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने जो है कौन सी सुरंग को जो है देश का सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान किया है? देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो है मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए सेला सुरंग, बी सिकुंगला सुरंग और सी पाताल पानी रेल सुरंग और डी सुरंग T49। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेला सुरंग। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर जो है ये कहाँ की संस्था है? ये संस्था जो है यूके लंदन की संस्था है। ठीक है, लंदन की संस्था है ये। 16 सुरंग जो है प्रोजेक्ट बरकत के तहत जो है 16 सुरंग का निर्माण हुआ था प्रोजेक्ट बरकत के तहत। ठीक है, देश की सबसे ऊंची सुरंग की जो है इनको मान्यता दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला जो है उसमें ये सेला सुरंग है। ठीक है, निर्माण इसका कौन करवा रहा है? तो बीआरओ जो है इसका निर्माण करवा रहा है, बीआरओ। ठीक है, बीआरओ की स्थापना अभी जो है 7 मई को जो हुआ था बीआरओ की, तो 7 मई को ही जो है बीआरओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 2.6 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बोमडिला दर्रा जो है ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही बोमडिला दर्रा है, और दीफू दर्रा भी जो है
अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। और तेजू दर्रा कहाँ है, ये मणिपुर में है, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और पाकेर नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियंस एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने का पहला बैंक कौन सा है। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक जो है कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए HDFC बैंक, बी SBI बैंक, सी ICICI बैंक और डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SBI बैंक। SBI बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है ये गांधीनगर गुजरात में जो है अभी इसका बैठक हुआ था, ठीक है। इसे जो है गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। बुलियन मतलब होता है नगद और सोना वगैरह जो है आयात निर्यात, ठीक है। तो सोने की आयात को जो है सरल करने के लिए जो है ये जो है इसमें ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का गठन किया गया वहां पर, ठीक है। इसमें जो शामिल होने वाली जो पहली बैंक है वो कौन है, तो SBI बैंक है, ठीक है। शामिल होने वाली पहली बैंक कौन सी है, तो SBI बैंक इसमें है, ठीक है। SBI बैंक के बारे में जानते हैं कि SBI बैंक जो है कैसे SBI बना। तो पहले जो है बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बम्बई था और बैंक ऑफ जो है मद्रास था, ठीक है। ये तीनों बैंक को जो है मिला करके जो है इंपीरियल बैंक बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी को जो है बाद में 1955 में जो है SBI में जो है तब्दील कर दिया गया था, ठीक है। इसका हेड अभी कौन है, तो दिनेश खारा साहब जो है इनका अभी हेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का जो है मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता एक्सीलेंस सेंटर जो है कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की। आपका ऑप्शन है ए बेंगलोर लंदन, बी बेंगलुरु, सी पेरिस और डी नैरोबी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में जो है राजधानी पेरिस में ये TCS जो है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये जो है पहला मानव केंद्रित AI एक्सलेंस सेंटर जो है यहाँ पर स्थापित करेंगे, ठीक है। फ्रांस के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने भी जो है इसमें शामिल थे अभी, ठीक है। AI से रिलेटेड कुछ और सवाल जो है AI से रिलेटेड कुछ और सवाल है। तो फर्स्ट AI टीचर कौन है, तो आयरिश जो है फर्स्ट AI टीचर है। फर्स्ट AI एंकर कौन है, न्यूज एंकर, रीजनल न्यूज एंकर, ये है लिसा उड़ीसा के, ठीक है। फर्स्ट AI राजनयिक कौन सा है, तो ये विक्टोरिया सी है, विक्टोरिया सी और यूक्रेन के हैं ये, ठीक है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, भारत की ये है देविका है। और फर्स्ट AI फिल्म कौन सी है, तो ये ईरा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध जो है किस खेल से है। सुनील छेत्री जो है इसका संबंध कौन सी खेल से है, इन्होंने संन्यास लेने की जो है घोषणा की है। आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी हॉकी, डी फुटबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। इन्होंने जो है इनका जो लास्ट मैच है 6 जून को है, ठीक है। 6 जून 2024 को मैच है इंडिया वर्सेस जो है कुवैत का जो है इंडिया वर्सेस कुवैत का मैच है, ठीक है। ये जो है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में ये मैच होने वाला है। यहीं पर जो है इन्होंने अभी घोषणा किया है कि यहीं पर ये संन्यास लेने वाले हैं, ठीक है। भारत की ओर से है सबसे ज्यादा 150 मैच खेलने वाले एकमात्र फुटबॉलर है। भारत की ओर से 150 मैच खेलने वाले जो है एकमात्र फुटबॉलर है। और 150वां मैच जो है अफगानिस्तान के साथ खेले थे, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक गोल जो करने वाले खिलाड़ी है उसमें जो है इनका रैंक कौन सा है, थर्ड रैंक है। फर्स्ट पे जो है रोनाल्डो है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेसी है और तीसरे नंबर पे जो है अपना इंडियन सुनील छेत्री साहब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है 2024 कब मनाया गया। आपका ऑप्शन है ए 13 मई, बी 14 मई, सी 15 मई और डी 16 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 मई, ठीक है। 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी जो है 16 मई को ही मनाया गया, ठीक है। और 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
तो डेंगू जो है वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है डेंगू? तो ये जो है वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। इसका वाहक कौन सा है? तो इजिप्टाई जो है मच्छर है, मादा मच्छर है, ठीक है। ये जो है इसमें कौन क्या होता है, तो इसमें जो है खून का जो थक्का है नहीं, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसके लिए जो है वैक्सीन का निर्माण किया गया। कौन सा वैक्सीन है? तो डेंग वैक्सिया जो इसके लिए वैक्सीन है, ठीक है। वैक्सीन अब वायरस से जो है होने वाला रोग कौन कौन से है? तो वायरस से होने वाला रोग जो है, जैसे कि इसका एक शॉर्टकट है, क्या है? तो रचना रचना हमें पानी दो, ठीक है। रचना हमें पानी 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 दो जरा, ठीक है। रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। ये इसका जो है शॉर्टकट है। आर से जो है, आर से क्या हो गया? रेबीज, ये भी वायरस से होने वाला है, ठीक है। सी से क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, सचना, ठीक है, ये हो गया। रेबीज हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, वही। और एच से क्या हो गया? हेपेटाइटिस हो गया। एच से हमें में एच से हेपेटाइटिस हो गया। एम से जो है मिजलस हो गया, मिजल्स हो गया। और ई से जो है इसेफ्लाइटिस हो गया, इसेफ्लाइटिस। और रचना हमें पानी पानी से जो है पोलियो हो गया। पानी से क्या हो गया? पोलियो हो गया, ठीक है। दो से जो है ये डेंगू हो गया, इससे दो से डेंगू हो गया। और जरा से जीका हो गया, ठीक है। ये सारे रोग जो है वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जो है इंडिया स्किल्स 2024 का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर नई दिल्ली बी नई दिल्ली, ठीक है। ये इंडिया स्किल्स 2024 जो है इंडिया की सबसे बड़ी स्किल्स कंपटीशन था, ठीक है। ये कौशल विकास मंत्रालय ने जिसको शुभारंभ किया था, ठीक है। न्यू दिल्ली में यशोभूमि में जो है इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। इसमें जो 4 राज्यों पे जो फोकस होगी वो राज्य कौन कौन सी है? कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात होगी, ठीक है। कुछ और आयोजन जो है भारत में हुए थे, उस वो कहाँ कहाँ पर हुए थे? जैसे G20 का कहाँ पर हुआ था? G20 जो है भारत में कहाँ पर हुआ था? ये जो है भारत मंडपम में हुआ था, ठीक है। और P20 जो है, P20 G20 का ये हिस्सा है भाग। P20 कहाँ पर हुआ था? ये जो है यशोभूमि में हुआ था। यशोभूमि न्यू दिल्ली में ही हुआ था। यूनेस्को का जो है यूनेस्को का 46वां जो है बैठक होने वाला है कहाँ पर? ये भी न्यू दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है मीटिंग कहाँ पर होने वाला है? ये भी जो है कहाँ पर हुआ था? ये भी मुंबई में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का नौवां प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो है अपना गोल्डन बॉय कौन सा फेडरेशन कप जो है फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य और डी इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, क्योंकि नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय है और गोल्ड ही जीतता है, ठीक है। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में ही जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ था। कितना? 87 पॉइंट जो है 87.58 मीटर का जो है भाला फेंका था, ठीक है। 7 अगस्त को फेंके थे ये भाला, ठीक है। इसलिए भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाने लगा। फेडरेशन कप में जो है ये कहाँ पर हुआ है? फेडरेशन कप ये जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये हुआ है। इसमें भी जो है नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीता है। कितने मीटर भाला फेंकने के बाद? 82.27 मीटर की जो है भाला फेंकने के बाद जो इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? दिवंगत गुजरात के जो है पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ठीक है। कमला बेनीवाल जो इसका निधन हुआ है अभी हाल ही में कमला बेनीवाल का, ठीक है। ये जो है 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है। 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है। कौन कौन सी राज्य? तो गुजरात है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन तीनों राज्यों की जो है राज्यपाल रह चुकी है। और इनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। और ये जो है राजस्थान की जो है उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, ठीक है। और भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल है, कौन है ये जो है सरोजिनी नायडू है। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। द्रौपदी मुर्मू जो है किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये जो है झारखंड की महिला राज्यपाल बनी थी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। राज्य में जो है एक राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल कौन से में है? तो ये आर्टिकल नंबर 153 में जो है इसकी व्याख्या है कि राज्य में जो है एक राज्यपाल होंगे, ठीक है।
राज्यपाल की शपथ जो है ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये 159 में जो है शपथ से संबंधित आर्टिकल 159 में जो है राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल का जो अध्यादेश है ये कौन से में है, तो ये आर्टिकल नंबर 213 में जो है राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, और राज्यपाल से संबंधित एक और जो है प्रश्न है कि कोई भी जिस राज्य के नागरिक होंगे उस राज्य का जो है वो राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो जिस राज्य के नागरिक होंगे वो उस राज्य का जो है राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा।